आदरणीय रविंद्र सिंह जी, पूर्व न्यायाधीश आदरणीय मंगला प्रसाद जी, दिल्ली से चल कर के आए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जगदीश सिंह जी, श्रीमती सुभाषिनी सद यादव जी और बहुत ही लोकप्रिय युवा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, इस कार्यक्रम के आयोजक कप्तान सिंह यादव जी, दक्षिण भारत से भी बैठे हैं हमारी पार्टी के यादव महासभा के, और मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमारे सभी साथी, और सबसे अच्छा लग रहा है कि हर वर्ग हर समाज के लोग मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में यादव महासभा एक कदम आगे है। इन्होंने ताकि लगाकर के सम्मान देने का प्रक्रिया में और चौधरी बलवंत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इधर बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आने का मौका मुझे मिला है। आज नेताजी को याद करके आपने हम सभी समाजवादियों की यादें ताज़ी कर दी। अभी एक ही साल हुआ है उनको गए, लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो भूल पाया हो। लगता है कि अभी भी नेताजी हम लोगों के बीच में हैं। मैं भी सुन रहा था साथियों ने जो बातें कही, कभी कभी उनकी किसी नेता की जो पर्सनालिटी होती है और उस पर्सनालिटी के हिसाब से जो बातें कही जाती हैं वो कई वर्षों ऐसी ही बनी रहती हैं। मैं कभी कभी कार्यक्रम में जब जाता हूं तो लोग वही पुराना नेताजी का नारा दे करके कभी कभी आह्वान करते हैं, और यहाँ जितने साथी बैठे हैं किसी न किसी मौके पर नेताजी को याद कर करके या पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने वो नारा दिया होगा। ये नारा वो है जिससे वो हर एक व्यक्ति के नेताजी की पर्सनैलिटी थी, शख्सियत। आज भी अगर पहली लाइन हम कहें जिसने कभी ना झुकना सीना वो जानते हैं, मुझे याद है अंग्रेजी का एक गाना जिसको हम लोग हिंदी में बनाना चाहते थे। उस समय उदय प्रकाश सिंह जी से मैंने पूछा कि क्या ये हम अंग्रेजी का गाना हिंदी में बना पाएंगे। वो एक गाना ग्रैमी अवार्ड का गाना था, एक बहुत बड़े अमेरिकन सिंगर बिली जोएल ने लिखा था, उसको अवार्ड भी मिला था। जब मैंने उदय प्रकाश सिंह जी को सुनाया, उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा ये मुश्किल गाना है, लेकिन मैंने कहा आप अगर अपनी कलम से लिख देंगे, क्योंकि नेताजी के गुरु रहेंगे, आप अपने आप लिख दोगे इस गाने को। और मुझे याद है जब उन्होंने वो गाना लिखा तो सबसे पहला लाइन उन्होंने लिखी कि मन से मुलायम। वो सही बात है कि नेताजी मन से मुलायम, लेकिन इरादे ये तमाम वो रहने जो चीजें हैं वो उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ती हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे साथियों ने वो लाल टोपी ला रखी है जो नेताजी ने हम और आपको दी है, और नेताजी ने ऐसी लाल टोपी दी है हम लोगों को। कभी कभी जब मैं हमेशा पहनता हूँ तो लोग मुझसे भी कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बाल कम हो गए इसलिए टोपी लगा के रखते हैं। कई बार मुझे उन्हें उतार के दिखाना पड़ता है कि अभी बाल सही सलामत हैं। ये वही टोपी है जो हम और आप पहने वो नेताजी ने हम लोगों को दी।
साइकिल दी, झंडा दिया, इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो विरासत में हम लोगों को मिला है, आने वाली पीढ़ी को हम 100 साल तक कैसे बनाए रखें, कैसे सजाकर उनको दे करके जाए। यहाँ पर शरद यादव जी की बेटी भी बैठी हैं, उन्होंने भी याद दिलाया कि किस तरीके से नेताजी और शरद यादव जी न केवल राजनीति में बल्कि लोकसभा में भी आपने देखा होगा, दोनों ने मिलकर के और साथ में जब लालू प्रसाद जी आ जाते थे, लोकसभा में सांसद कितने भी बने रहे हो, आवाज कितनी भी उठाई गई हो, लेकिन अगर तीनों नेता खड़े हो गए तो सरकार को कहीं न कहीं उनकी बात को मानना पड़ता था, स्वीकार करना पड़ता। यहाँ राजनीति के उतार चढ़ाव इन दोनों नेताओं ने देखे, दूरियां भी हुई लेकिन कभी मुद्दे को लेकर के दूरियां नहीं हुई। अगर कोई बात अगर ऐसी हो गई होगी, अगर कहीं जिसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया होगा, लेकिन ये वो उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी अलग नहीं हुए और एक दूसरे का सहारा देकर के एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज जो बातें निकल करके आ रही हैं जाति जनगणना को लेकर के, हमें तो कभी कभी सोचने में मजबूर हम लोग हो जाते हैं। उन पार्टियों में न जाने कहां से ये चमत्कार हुआ कि आज वो दल जो कभी जाति जनगणना के खिलाफ थे, आज वो भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये चमत्कार हुआ है और ये कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी पार्टी के एक नेता ने कहा कि प्रेस के लोगों को बताओ आपके बीच में कितने पिछड़े और कितने दलित थे। हालांकि अगर मैं यहाँ पूछ लूं तो शायद पत्रकार हमारी तस्वीर भी नहीं छापेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लड़ाई नेताजी ने, शरद यादव जी ने और आपके बीच में जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, मनमोहन सिंह जी या और नेता जिन्होंने कभी लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई कितनी लंबी थी। आज 40 साल 45 साल के बाद जिन दलों ने हमें और आपको अधिकारों से दूर रखा, आज वो भी दल आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन दल जरूर आगे होंगे साथ। लेकिन जो हमें और आपको नीचे दिखाना चाहते थे, जिन्होंने हमेशा हमें और आपको नीचे दिखाया, वो ताकतें आज भी हैं। और अगर उनका कोई मुकाबला कर सकता है तो यहाँ पर बैठे लोग और यहाँ के बैठे हमारे लोग अगर मिल करके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ लड़ाई में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। और ये लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ के जागरूक लोग हैं, जो संघर्ष पुरानी पीढ़ी ने किया, उस पीढ़ी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। उन कार्यक्रमों को, उन सिद्धांतों को ले जाने का हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने